अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में एक वाक़या लेकर आया हूं। उस वाक़े का आज सही अल-असनाद अहादीस की रोशनी में ऑपरेशन किया जाएगा और हर बात को समझने की कोशिश की जाएगी। बाकी आगे आपकी मर्जी, हम आपके साथ ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते ना कि आप अहादीस को सच मानते हैं या अपने अपने फ़िरक़ों के बुज़ुर्गों की करामात को। वल्लाह अल्लम। बात शुरू करते हैं। मौलाना फ़ज़ल अर्रहमान साहब से मैंने सुना, फरमाते थे कि हज़रत गौसे आज़म का जब धोबी मुरा और उससे कब्र में सवाल हुआ, मन रबों का वमा तेनों का, तो उसने जवाब दिया, हुजूर मैं तो बड़े पीर साहब का धोबी हूँ। मतलब ये था कि जो मजहब उनका है वही मेरा है। उस पर फरिश्ते ने इसे हंस कर छोड़ दिया। यार ये किस तरह का दीन पेश किया जा रहा है। मतलब जो कुछ जुबान पर आता है पेश कर रहे हैं। उस तरह के वाक़यात बयान करना इस्लाम नहीं है। ये सिर्फ अपने अपने बुजुर्गों को मनवाने के लिए ऐसे वाक़यात उनकी तरफ मंसूब कर देते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बुजुर्ग परस्ती का अंजाम है। हमें बुजुर्गों के साथ इतना जोड़ देते हैं कि उस तरह के वाक़यात को हम इस्लाम समझ बैठते हैं। अब कोई ये बता सकता है कि क्या इन्होंने कब्र में कोई कैमरा रखा हुआ था या कोई उनके साथ किसी को दफन किया था जिसने वापस आकर ये दास्तान सुनाई थी। जब हम उनसे पूछे कि आपको उन सवालात का कहाँ से पता चला, तो जल्दी से जवाब देंगे कि अहादीस की किताबों में लिखा हुआ है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा कर गए हैं कि कब्र में ये सवाल होंगे। तो भाइयों, अगर सवालों के बारे में आपका ईमान इतना मजबूत है तो जवाबात के बारे में भी आपका ईमान इतना ही मजबूत होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कहीं भी नहीं फरमाया कि ऐसा कहना कि मैं फिलहाल शख्स का धोबी हूँ तो तुम्हारी नजात हो जाएगी। आप लोगों को सवाल नजर आ गए लेकिन शायद उनके जवाब नजर नहीं आए, इसीलिए अपने मर्जी के जवाब देते फिर रहे हो। आइए आपको अहादीस की किताबों से उन सवालात के जवाब देते हैं। हजरत बरा बन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो फरिश्ते उसके पास आते हैं तो इसे बैठाकर पूछते हैं, तेरा रब कौन है? तो वो कहता है, मेरा रब अल्लाह है। फिर वो पूछते हैं, तेरा दीन क्या है? तो वो कहता है, मेरा दीन इस्लाम है। फिर वो पूछते हैं, ये आदमी जो तुम में मुबअ्ज़ किए गए थे वो कौन थे? वो जवाब देगा, वो अल्लाह के रसूल हैं। वो दोनों फरिश्ते कहते हैं, तुम्हें किसने बताया? वो कहता है, मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी तो मैं उस पर ईमान ले आया और तसदीक की। उसका ये जवाब देना अल्लाह ताला के उस फरमान के मुताबिक है। अल्लाह उन लोगों को जो ईमान लाते हैं सच्ची बात पर साबित कदम रखता है। फरमाया, आसमान से आवाज़ देने वाला आवाज़ देता है, मेरे बंदे ने सच कहा, इसे जन्नती बचोना बचा दो, जन्नती लिबास पहना दो और उसके लिए जन्नत की तरफ एक दरवाज़ा खोल दो। वो खोल दिया जाता है। वहाँ से मोहतर बादनसीम उसके पास आती है और उसकी हद निगाह तक उसकी कब्र कुशादा कर दी जाती है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिर की मौत का जिक्र करते हुए फरमाया, उसकी रूह को उसके जिस्म में लौटाया जाता है। दो फरिश्ते उसके पास आते हैं तो वो इसे बैठाकर पूछते हैं, तेरा रब कौन है? वो कहता है, हाय हाय मैं नहीं जानता। फिर वो पूछते हैं, तेरा दीन क्या है? वो जवाब देता है, हाय हाय मैं नहीं जानता। फिर वो पूछते हैं, वो शख्स जो तुम में मुबअ्ज़ किए गए थे कौन थे? फिर वही जवाब देता है, हाय हाय मैं नहीं जानता। आसमान से आवाज़ देने वाला आवाज़ देता है, उसने झूठ बोला, लिहाजा इसे जहन्नम से बिस्तर बचा दो, जहन्नम से लिबास पहना दो और उसके लिए जहन्नम की तरफ एक दरवाज़ा खोल दो। फरमाया, जहन्नम की हरारत और वहाँ की गर्म लो उस तक पहुँचेगी। फरमाया, उसकी कब्र उस पर तंग कर दी जाती है हत्ता कि उसकी अधर की पसलियाँ अधर निकल जाती हैं। फिर एक इंधा और बेहरा दारोगा उस पर मुसलत कर दिया जाता है, जिसके पास लोहे का बड़ा हथौड़ा होता है। अगर इसे पहाड़ पर मारा जाए तो वो मिट्टी हो जाए। वो उसके साथ इसे मारता है तो जिन वो इंस के सवा मशरिक हो मगरिब के माबीन मौजूद हर चीज़ उस मार को सनती है। वो मिट्टी हो जाता है तो फिर रूह को दोबारा उसमें लौटा दिया जाता है। यह है इस्लाम। आपने दोनों वाक़यात को सुना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ सही तरीके से बयान कर दिया कि सवाल मुसलमान से भी होगा और काफिर से भी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जवाब भी दे कर गए हैं। अगर पहले वाले वाक़े को सच मानोगे तो अहादीस का इनकार करना पड़ेगा कि नितवज़ बाल्ला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं था मालूम कि आप कब्र में कोई भी जवाब दे सकते हैं।